और संभल से एक और बड़ी खबर आ रही है। संभल हिंसा से जुड़ी एक चिट्ठी पुलिस के हाथ लगी है। खत भेजने वाला अज्ञात शख्स ने यह बड़ा दावा किया है कि संभल हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ था। हापुड़, रामपुर और बुलंदशहर से यहां पर लोग आए थे। बाहर से आए हुए लोगों ने संभल में हिंसा को अंजाम दिया। हापुड़ से आए इन कथित दंगाइयों की उनके गांव में तारीफ भी की गई थी और चिट्ठी भेजने वाला शख्स शायद इन कथित दंगाइयों को करीब से जानता है। तो जी न्यूज पर यह सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं चिट्ठी की। पुलिस को संभल हिंसा से जुड़ी हुई ये चिट्ठी मिली है। चिट्ठी से दंगाइयों का लोकेशन और पता मिला है और बड़ा दावा किया गया है कि बाहर से लोगों को बुलाया गया था। पुलिस ने दंगों की जांच का हिस्सा इस चिट्ठी को बना लिया है। पुलिस और प्रशासन पहले भी ये शक जता चुका था कि संभल के हिंसा में वहां के लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों का हाथ ज्यादा था, क्योंकि यहां पर जिस सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई थी वो अब साफ साफ उसके पीछे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर के संभल के एसपी ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। मेरे पास कई विभिन्न जनपदों के लेटर्स आए हैं जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि रामपुर से, हापुड़ से, बुलंदशहर से विभिन्न गांवों के जो लोग हैं, यहाँ पे विभिन्न मदरसों से लोग हैं, उनके आने की बात प्रकाश में आई है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उनके द्वारा इन सब चीजों को वेरीफाई करवाया जाएगा। तो अब देखिए संभल हिंसा का कोड आरएचबी डिकोड करते हुए और यहाँ पर संभल हिंसा की चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में दंगाइयों की लोकेशन और पता बताया गया है। दंगाइयों का रूट मैप भी इसमें डिकोड किया गया है, यानी किस तरह से वो लोग यहां पहुंचे थे, कहां से आए थे। संभल के जो दंगाई थे जिन्होंने इस हिंसा को मुख्य तौर से भड़काया था वो बाहरी थे इस चिट्ठी के मुताबिक। 3 शहरों से संभल ये गए थे। हापुड़, रामपुर, बुलंदशहर ये जगह बताई जा रही है। 3 लोकेशन यहाँ पर ट्रेस किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए सीक्रेट लेटर पुलिस के हाथ में लगा है। अब इसी के जरिए तफ्तीश की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस चिट्ठी के आधार पर वो लोग कौन थे, उनकी तलाश की जा रही है जिन्होंने हिंसा को भड़काया था। क्योंकि पुलिस ने यहां पर ड्रोन से निगरानी की थी, सीसीटीवी इसके जरिए लोकेशन लोगों को ट्रेस किया गया है। लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो बाहरी थे और यहां आकर के उन्होंने हिंसा की आग में यहां पर और भी घी छिड़कने का काम किया था। उनको भी इस चिट्ठी के जरिए ट्रेस किया जा रहा है और हमारे 3 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो शिविम प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं हापुड़ से, राहुल मिश्रा रामपुर से, राजू राज संभल से। राजू राज, सीधा आपका रुख करूंगी। इस लेटर के बाद अब पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, निश्चित तौर पर बता देना चाहूंगा, मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर संभल में 24 तारीख को हिंसा हुई थी और यहीं पर आगजनी हुई थी। भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी और यहां आज भी फोर्स पुलिस बल तैनात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चिट्ठी मिली है वो अज्ञात चिट्ठी मिली है। उसके अलावा मैसेज के थ्रू भी पुलिस को जानकारी मिली है और इन्हीं गलियों से होते हुए यहाँ पर फायरिंग हुई थी और फायरिंग के बाद अब ये जानकारी मिली है कि हापुड़, रामपुर और तमाम 3 जिलों से यहाँ पर लोग पहुँचे थे और उसके बाद यहाँ पर आगजनी और हिंसा की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इस चिट्ठी को अपने जांच का हिस्सा बनाया और इसके तहत जांच शुरू कर दी है। अभी से कुछ देर पहले हमारी बात हुई है एसपी से। एसपी कहना है कि हमारे पास जांच आ चुकी है और चिट्ठी के जरिए हम तमाम जनपद के पुलिस टीम से संपर्क में है और उसके बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसे डिकोड किया जाए। ठीक है, जांच का हिस्सा बना लिया गया इस चिट्ठी को। शिवम प्रताप सिंह, अगर बात की जाए हापुड़ की, तो हापुड़ से भी लोग वहां पहुंचे थे। क्या उन लोगों के बारे में उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है? हापुड़ पुलिस से कोई मदद ली जा रही है? क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल चंदन, हम सीधा हापुड़ कोतवाली के बाहर हैं। सुबह सुबह सबसे पहले पहुंचकर यही जानकारी जुटाने की कोशिश की थी कि क्या हापुड़ पुलिस भी इसको लेकर सक्रिय है। लेकिन हापुड़ पुलिस का कहना है कि इसको लेकर संभल पुलिस ने अभी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया है। ऐसे में उनको इस मामले की जानकारी नहीं है। जबकि स्थानीय लोगों से अगर मैं बात करूं, तमाम इलाकों में मैं मॉर्निंग से लोगों से घूम रहा हूं, तो संभल का लोग ये कह रहे हैं ऐसा इतिहास नहीं रहा है। लेकिन महज 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है अगर आप बात करें संभल और हापुड़ की। ऐसे में लोगों का ये भी मानना है कि अगर बड़े पैमाने पर प्लानिंग की गई हो, प्लानिंग को अंजाम दिया गया हो, तो सुबह तड़के 3 बजे निकला जा सकता है। शिवम, लौटेंगे आपके पास। राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गया है। राहुल मिश्रा, रामपुर से इस वक्त आप जुड़े हैं। वहां पर देखिए लोकेशन ट्रेस करने की बात कही जा रही है, क्या कर रही है रामपुर पुलिस? क्या जानकारी आपके पास? और देखिए, रामपुर पुलिस के पास भी जैसे ही जानकारी मिलेगी उसके बाद ये जांच यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा उनके द्वारा। और क्योंकि मैं अभी समय रामपुर में ही मौजूद हूँ, तो लोगों से यहाँ पर बात करना जरूरी होगा कि इन लोगों से पूछता हूँ मैं कि क्या इन लोगों को किसी तरीके का इस तरीके का इनपुट या इन लोगों को जानकारी थी कि संभल में जो हिंसा हुआ था, कहा जा रहा है कि रामपुर से भी लोग गए थे। आप लोग को कोई आसपास के पड़ोसी का ऐसा है? कोई नहीं गया, कोई नहीं गया।
आप लोगों को जानकारी है, आप लोग रामपुर के रहने वाले हैं, तो रामपुर से आप लोग नहीं है। ठीक है। अब राहुल, जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। आप ये बताइए कि रामपुर के कितने लोग हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है कि कितने युवक यहाँ के हो सकते हैं? और नहीं, देखिए, क्योंकि ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में कितने लोग इसमें सम्मिलित थे। अभी क्योंकि पुलिस इसमें शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में कितनी, और दूरी क्योंकि जानना जरूरी है। 60 किलोमीटर की ही दूरी है, मुरादाबाद पार करते ही उसके बाद आपको संभल पड़ता है रामपुर से, तो इसलिए कहा जाए तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी है। कितने लोग इसमें सम्मिलित थे, कहाँ के लोग सम्मिलित थे, कौन लोग थे, ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, राजू राज भी हमारे साथ संभल से जुड़े हुए। राजू राज, देखिए, ये सीक्रेट लेटर तो मिला है, लोकेशन और सब जानकारी दी गई है, क्या जानकारी मिल पाई है लेटर कहां से भेजा गया है और किसने ये पुलिस तक पहुंचाया? देखिए, ये एक जांच का विषय और यही वजह है कि लगातार पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है, डिकोड करने की कोशिश कर रही है। कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई जब संभल के एसपी के बिश्नोई से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, चिट्ठी आई है और चिट्ठी हमारा जांच का एक हिस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि हो ना हो बाहर से लोग आए होंगे। और जिस तरीके से चिट्ठी और एसएमएस की भी बात उन्होंने की है, अलग अलग जनपदों से आए हैं, उसके जांच की जा रही है, उसके बारे में पड़ताल की जा रही है। और मैं बता दूं कि उसी इलाके में जहां पर फायरिंग हुई थी वो इलाका है और यहीं पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे थे और इसके बाद पुलिस पर यहाँ पर फायरिंग की जा रही थी, पुलिस की टीम के द्वारा भी फायरिंग की जा रही थी। तो एक बड़ा सवाल है और इसी के तहत पुलिस ने इसे जांच का हिस्सा बनाया है। ठीक है राजू, शिवम, राहुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बड़ी खबर को लेकर के संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने इस चिट्ठी के बारे में क्या जानकारी दी है, आपको वो भी सुनाते हैं। बाहरी लोग भी थे क्या, कुछ इस तरह के क्लू मिले कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। अगर आप नंबर बता पाए जो डिटेन किए। वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके। तो यहाँ पर डीएम की ओर से जानकारी दी जा रही है कि इस मामले की पड़ताल की जा रही है। चिट्ठी जो मिली है जिसमें जो बातें निकल करके सामने आई है उसे भी जांच में अब शामिल कर लिया गया है। संभल में जो हिंसा हुई थी वो पूरी तरह से तैयारी के साथ प्रायोजित हिंसा थी, ये बात सामने आई है।